अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपका राकिब जिया की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है फॉर थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए जो एडमिशन करने जा रहे हैं थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में। ये बैच 2022 है और NEP 22। तो रिसेंटली आपने देखा कि जो आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया है कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर, तो उसमें कुछ कन्फ्यूजन्स है। कुछ बच्चे कंफ्यूज है कि हम कौन से सब्जेक्ट्स कैसे चूज़ करें, थर्ड सेमेस्टर में कैसे हम सब्जेक्ट चूज़ करें और फोर्थ सेमेस्टर में हम कौन से सब्जेक्ट चूज़ करें और कितने सब्जेक्ट चूज़ करें। तो इस बारे में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज है, तो दैट इज़ वाई कि हमने आज इसके ऊपर ये वीडियो बनाया। तो वीडियो को एक दो बार डिटेल में लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह जितने भी कन्फ्यूजन्स होंगे वो सारे दूर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन क्या है। ये नोटिफिकेशन आई है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर अंडर NEP 20 बैच 2022। तो फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स द सब्जेक्ट स्ट्रक्चर इज सेम, यानी जो पहले 3 सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, उसमें जो आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे वो सेम रहेंगे। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में मेजर 1 लिया था, उसके बाद माइनर 1 लिया था, उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी लिया था, उसके बाद वैल्यू एडिड एक पेपर लिया था, फिर एबिलिटी एनहेंसमेंट लिया था, फिर स्किल कोर्स था। तो 6 सब्जेक्ट्स आपने फर्स्ट सेम में लिए और 6 सब्जेक्ट्स आपने सेकंड सेम में लिए। लेकिन मेजर और माइनर तो सेम रहा, लेकिन MD डिफरेंट रहा, वैल्यू एडिड भी फिर आपने चेंज हुआ सेकंड में, एबिलिटी एनहेंसमेंट भी चेंज हुआ, तो स्किल भी चेंज हुआ। इसी तरह अब ये थर्ड सेमेस्टर जो है, थर्ड सेमेस्टर में भी आपको एक मेजर लेना है सेम एज फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर जो लिया था, और एक माइनर लेना है सेम एज जो फर्स्ट और सेकंड लिया था। और मल्टी डिसिप्लिनरी जब लेंगे तो शैल बी डिफरेंट फॉर मेजर एंड माइनर कोर्स एंड डिफरेंट इन डिफरेंट सेमेस्टर, यानी ये डिफरेंट होना चाहिए। ये मेजर और माइनर से डिफरेंट होगा और ये डिफरेंट होगा सेमेस्टर। जो आपने फर्स्ट सेकंड में लिया था, आज आपको अलग से एक मल्टी लेना पड़ेगा, लेकिन वो मेजर और माइनर जैसा नहीं होगा। इसके बाद 2 वैल्यू एडिड, फर्स्ट और सेकंड में आपका एक ही वैल्यू एडिड था, लेकिन इसमें आपको 2 वैल्यू एडिड लेने होंगे और डिफरेंट इन, ये जो फर्स्ट और सेकंड में आपने लिए वो नहीं ले सकते, आपको अलग लेने होंगे 2 वैल्यू एडिड। ये कंसर्न कॉलेज में पता चलेगा। फिर एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स जो है ये भी डिफरेंट होगा फर्स्ट और सेकंड से, जैसे आपका फर्स्ट में अलग था, सेकंड में, अब थर्ड में भी अलग होगा। और स्किल जो है ये भी आपका डिफरेंट रहेगा, लेकिन इसमें आपको वैल्यू एडिड 2 ऐड हो जाएंगे, तो टोटल आपके 7 सब्जेक्ट्स बन जाएंगे। तो 7 सब्जेक्ट्स आपको थर्ड सेमेस्टर में लेने हैं। और उसके बाद जो है अब ये कंसर्न कॉलेज आपको बताएगा कि आप जो है कौन से सब्जेक्ट जो है आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो 7 सब्जेक्ट्स आपने चूज़ किए, चाहे मेजर हो, माइनर हो, MD हो या वैल्यू एडिड 2 है, एबिलिटी 1 है और स्किल 1 है। लेकिन इसमें ये एक खास बात याद रखनी है कि आप मेजर को माइनर में और माइनर को मेजर में चेंज कर सकते हैं। यानी अगर आपका पॉलिटिकल साइंस मेजर था, एजुकेशन माइनर था, इस बार आप एजुकेशन को मेजर बना सकते हैं और पॉलिटिकल साइंस को माइनर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम चेंज ही करें, हमारा पॉलिटिकल मेजर था फर्स्ट सेकंड में या एजुकेशन था, तो हम चाहते हैं थर्ड सेमेस्टर में नया मेजर हो, ऐसा नहीं हो सकता। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ माइनर को मेजर और मेजर को माइनर बना सकते हैं। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे बोली गई है वो ये है कि ये आप अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चूज़ नहीं करेंगे, बल्कि जो आपका कॉलेज है वहाँ पे देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है। इसीलिए कॉलेज से ही पता चलेगा आपको कि आपको फिजिबिलिटी वहाँ पे क्या है, कौन वो क्या अलाउ आपको करेंगे, वो कॉलेज ही डिसाइड करेगा कि इंस्टीट्यूशन में कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल होगा, मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, या स्किल वगैरह जितने भी वैल्यू एडिड जो कोर्सेज हैं वो कौन से होंगे, वो आपको वहीं पर पता चलेगा। तो शॉर्ट में आपको याद रखना है कि थर्ड सेमेस्टर में आपको 7 सब्जेक्ट्स लेने हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो फोर्थ सेमेस्टर है, तो थर्ड और फोर्थ का एक साथ होगा। लेकिन अब फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में जो था आपके सब्जेक्ट सेम थे, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर से आपके सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जो मेजर सब्जेक्ट आपने लिया है ये बेसिकली अब आपको ऑनर्स डिग्री मिलेगी। अब आप वैल्यू एडिड, मल्टी डिसिप्लिनरी या जो एबिलिटी एनहेंसमेंट है वो नहीं पढ़ने हैं। फोर्थ सेमेस्टर कैन इधर चूज ए सिंगल मेजर और ड्यूअल मेजर, आप 2 मेजर ही ले सकते हैं या 1 मेजर ले सकते हैं। अगर आपने सिंगल मेजर लिया तो उसमें क्या होता है, एवरी स्टूडेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू अप टू 4 एंड 16 क्रेडिट्स आपको लेने हैं मेजर, यानी 3 सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं फिर मेजर के। यानी आपको अगर पॉलिटिकल साइंस मेजर है तो आपको पॉलिटिकल साइंस के ही 3 सब्जेक्ट्स लेने हैं अलग अलग, वो तीनों पॉलिटिकल साइंस होंगे, यानी 3 पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ने होंगे, जो आपका 16 क्रेडिट जो है कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह अगर आपने ड्यूअल मेजर लिया
तो फिर आपको 10 क्रेडिट फॉर ईच ऑफ 2 मेजर सब्जेक्ट्स लेने होंगे। फिर आपको उसमें जो मेजर आपका होगा उसमें आपको 10 क्रेडिट्स लेने होंगे। यानी इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फोर्थ सेमेस्टर से आपका मेजर और माइनर जो है वो बढ़ जाएंगे, उसमें सब्जेक्ट्स बढ़ जाएंगे। यानी अगर आपका इस वक्त मेजर एक है पॉलिटिकल साइंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपने एक एक पढ़ा, या माइनर आपने एजुकेशन लिया, लेकिन फोर्थ से आपको फिर मेजर के 3 सब्जेक्ट्स लेने होंगे। पॉलिटिकल के 3 होंगे, अगर एजुकेशन है तो एजुकेशन के 3 होंगे, या इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, आप जाइए एडमिशन कीजिए और इंशाल्लाह तैयारी कीजिए। जो आपका आने वाला सेमेस्टर है थर्ड और फोर्थ, अब यहाँ से आपको सीरियसली स्टडी करना है। आपके सब्जेक्ट्स बढ़ गए हैं, आपके कोर्सेज बढ़ गए हैं और नए सब्जेक्ट्स नए कोर्सेज ऐड हो जाएंगे, इसलिए अब आपको सीरियसली पढ़ना है। जो आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में या सेवन्थ एट्थ में तक जाएंगे तब तक आपके कोर्सेज बढ़ जाएंगे, सब्जेक्ट्स बढ़ जाएंगे, और इसलिए आपको और सीरियस होना है। इसलिए ये मत समझो कि फर्स्ट सेमेस्टर तो हमने ऐसे वैसे कर लिया पास, तो अब ऐसे ही सेकंड या थर्ड हो जाएगा। नहीं, from onwards you have to be very serious, that then because you are going to become a graduate, और also you are going to become a major this what is called, जिसको हम कहते हैं ऑनर्स डिग्री, क्योंकि आपको ऑनर्स डिग्री मिल जाएगी। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में इतने मेजर्स लिए, माइनर्स लिए, तो फिर आपको एक ऑनर्स डिग्री मिल, लाइक जिस तरह पीजी होता है, एमए होता है, मास्टर्स होता है, इसी तरह आपको एक ऑनर्स डिग्री मिल जाएगी। इसलिए अब आपको आज से सीरियस होना है। दैट इज़ वाई कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और हमारे जो वीडियोज़ आएंगे इंशाल्लाह अब, तो उनको भी आप कंटिन्यू देखते हैं। इंशाल्लाह 2-4 दिन में हम वीडियो सीरीज शुरू करेंगे, लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे। फिलहाल आप एडमिशन के प्रोसेस को ज्वाइन कीजिए, सब्जेक्ट चूज कीजिए, और इंशाल्लाह उसके बाद आप ज्वाइन कीजिए। इंशाल्लाह कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।